अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई जूसी और बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स में बनने वाले सीख कबाब्स की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल से बनकर तैयार होंगे। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके कबाब इंतहाई जूसी, मज़ेदार और बिना गिरे बनेंगे, यानी कि सीखों से जिनको गिरने का इश्यू होता है ना कि सीख कबाब टिकते नहीं हैं, गिर जाते हैं सीखों से, तो वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। ईज़ी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे लिए हैं जी मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, इनको स्लाइस कर लिया क्योंकि हमने इनको चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बिल्कुल फाइन सा हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, यानी कि पिछली रेसिपी में मैंने आपको हाथ से चॉप करने का भी बताया था। साथ ही यहाँ पे 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, जिसमें लाल मिर्चें भी यूज़ की हैं, अगर आपके पास ना हो तो सिर्फ हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 अदद यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे यूज़ किए हैं। साथ ही साथ आधी कटी यहाँ पे मैंने धनिया को यूज़ किया था जी, यहाँ पे धनिया की सिर्फ पत्ते यूज़ किए हैं, धनिया की डंडियों को नहीं यूज़ करना। और 1.5 इंच का टुकड़ा यहाँ पे मैंने अदरक यूज़ किया, जिसको इस तरह से स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट हमने चॉपर में शामिल करने के बाद चॉप कर लिया है। दरदरा सा ही करना है, बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना, यानी कि थोड़ा-सा दरदरा सा रहने देना है। तो ये देखिए जी बेहतरीन सा हमारा मटीरियल तमाम चॉप हो चुका है। अब यहाँ पे ये प्याज़ हमने यूज़ किया ना, तो ये अच्छा खासा पानी छोड़ देता है। तो जिसके लिए ले लिया है जी यहाँ पे स्ट्रेनर, इसको हम शामिल किसके ऊपर रखा है जी हमने, कपड़ा कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने जो अपना तमाम मटीरियल को चॉप किया है, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है और हल्के हाथों से दबाते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसको निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली इस तरह से ही यूज़ कर लिया ना, तो आपके सीख कबाब बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, तो वो फिर सीखों पे टिकेंगे नहीं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पानी को हमने रिमूव कर दिया है, ज़ाया नहीं करेंगे। किसी भी सब्ज़ी या चावल में आप इसको यूज़ कीजिए तो आपके वो बहुत मज़ेदार से बन जाएँगे। तो देखिए जी हमारी वेजिटेबल्स तैयार हैं, इनको रखते हैं जी हम साइड पे। दूसरी तरफ ले लिया था मैंने जी 500 ग्राम यहाँ पे बोटी ली थी, इसको इस तरह से छोटा-छोटा सा कट कर लिया, यानी कि हमने कीमा नहीं यूज़ कर रहे। बकरा ईद चल रही है तो सबके घर में गोश्त मौजूद होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बोटी से बनाना आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे 100 ग्राम मैंने यहाँ पे गुर्दे की चर्बी ली थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। सीख कबाब इसके बगैर अधूरे होते हैं, यानी कि अगर आपने गुर्दे की चर्बी यूज़ नहीं की, गुर्दे की हो, कोई सी भी चर्बी हो, यानी कि मेल्ट होने वाली हो, जूसी चर्बी हो, तो वो यहाँ पे 100 ग्राम यानी कि 500 ग्राम गोश्त में 100 ग्राम लाज़मी चर्बी जाएगी। इससे ही आपके कबाब जूसी और मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो ये शामिल कर दिए इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में, और अब हम इसको चॉपर में शामिल करेंगे। 500 ग्राम हमारा यहाँ पे गोश्त है और यहाँ पे हमारी 100 ग्राम चर्बी है। साथ ही यहाँ पे जो हमने वेजिटेबल को मोटा-मोटा सा दरदरा सा चॉप करके रखा था, ये भी शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे हमने चॉपर को चलाना है 4 से 5 मिनट। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन से भी 2 बार अपने कीमे को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन कीमा नहीं करना, यानी कि दरदरा सा ही रखना है। और ये देखिए बेहतरीन सा हमारा कीमा भी अब चॉप हो चुका है, वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसको हम खुले बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने स्पाइसेस इसमें शामिल करनी है। यहाँ पे हमने स्पाइसेस में शामिल कर दी जी, हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी शामिल की थी, हाफ टी स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च शामिल की थी, 1 टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया था, 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर शामिल किया था, 1 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ धनिया शामिल किया था, और 1 टीस्पून यहाँ पे कूटा हुआ धनिया, यानी कि पिसा हुआ और कूटा हुआ दोनों जाएंगे। टू 2 चुटकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मीठा सोडा यूज़ किया था, 2 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला यूज़ किया था, और साथ ही साथ सबसे अहम इंग्रीडिएंट यानी कि सुहागा पाउडर यहाँ पे हमने शामिल किया 2 से 3 चुटकी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपके कबाब सीखों पे टिकेंगे, यानी कि लेस पैदा करेगा हमारे कीमे के अंदर, जो इसकी वजह से हमारे कबाब बनेंगे भी ज़बरदस्त से और सीखों पर ये टिकेंगे। और यहाँ पे जो हमने मीठा सोडा यूज़ किया है ना, वो हमारे कबाब को श्रिंक होने से बचाएगा, यानी कि सिकुड़ेंगे नहीं हमारे कबाब, फूले हुए और जूसी से बनकर तैयार होंगे। तो तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद यहाँ पे 10 से 12 मिनट बहुत अच्छी तरह से कीमे को गूँथना है, जिस तरह से हम आटे को गूँथते हैं ना, इस तरह से आटे की तरह हमने यहाँ पे कीमे को बहुत अच्छी तरह से गूँथना है, ताकि अच्छी तरह से हमारी स्पाइसेस भी इसमें शामिल हो जाए। और जो हमने यहाँ पे सुहागा पाउडर शामिल किया है ना, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा इसके अंदर लेस पैदा हो जाए। तो चलिए जी, अब इसको हमने रेस्ट देना है 4 से 5 घंटे का, लाज़मी दीजिएगा, ओवरनाइट का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि हमने 4 से 5 घंटे रेस्ट देना है। अगर आप ओवरनाइट का दें तो आप फ्रिज में रखिएगा। तो चलिए जी, रेस्ट पे रखते हैं इसको। तकरीबन 4 से 5 घंटे गुज़र चुके हैं और बेहतरीन सा रेस्ट हमारा आ चुका है कीमे को। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून गेहूँ का आटा। अगर आपके पास गेहूँ का आटा ना हो ना, तो यहाँ पे आप बेसन को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कलर के लिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च को यूज़ किया था। अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से इस मटीरियल को हमने दोबारा से गूँथना है, यानी कि सीखों पे परोने के से पहले इस मटीरियल को फिर से हमने बहुत अच्छी तरह से गूँथना है। और यहाँ पे जौ के आटे को आप पहले से शामिल नहीं कीजिएगा,
जाएगा, जब हमने सीखों पे परोना होगा ना उससे पहले ही हमने इसको यूज़ करना है। और देखें जी 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरह से मैंने दोबारा से अपने मटेरियल को गूँथ लिया और देखें जी इस तरह से लेस पैदा होती है, यानी कि सुहागा पाउडर यूज़ करने के बाद। हाथों को अच्छी तरह से मैंने गीला कर लिया है हल्का-हल्का पानी लगा के, और अब यहाँ पे जितना साइज़ का आपको सीख कबाब चाहिए ना उतना हमने मटेरियल लेना है। कोई सी भी सीख है जो आपके पास मौजूद हो उसमें इस तरह से हम इसको शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे चौड़ी वाली थी, बारीक वाली में भी ये बहुत अच्छी तरह से स्टे करेगा। तो हल्के हाथों से इस तरह से हमने हल्के-हल्के हाथों से दबाते हुए इसको फैलाते चले जाना है। अगर आपके हाथों पे मटेरियल चिपके तो हल्का-हल्का पानी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और देखें जी, जो साइज़ चाहिए हो, पतले हों, मोटे हों, जिस तरह से आपको पसंद हो ना, उस तरह से वो साइज़ रखते हुए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको फैला लिया और अब अंगूठे की मदद से इसको चौड़ाई में कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके जो सीख कबाब है ना, अंदर तक पकेंगे और जूसी बनकर तैयार होंगे। और देखें जी, अंगूठे की मदद से हल्के-हल्के इस तरह से दबाते हुए हम इनको तुर्किश कबाब्स का स्टाइल दे लेंगे। इससे इनका लुक बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। और देखें जी, बेहतरीन सा हमारा सीख कबाब आपके सामने ही पूरा मैंने बनाया है, ना ही टूटा है, ना ही गिरा है ये। सुहागा पाउडर लाज़मी यूज़ किया, इससे ही आपका सीख कबाब आपकी सीख के ऊपर स्टे करता है। तो दूसरा वाला भी जी आप सेम आपके सामने बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। कोई भी सीन यहाँ पे मैंने स्किप नहीं किया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। और देखिए जी, हल्का-हल्का हाथों से फैलाएँगे। अब ये मेरे मटेरियल हाथों पे नहीं चिपक रहा था तो मैंने इतना पानी यूज़ नहीं किया। अगर आपके हाथों पे मटेरियल चिपके तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जी, जिस तरह से आपको जो साइज़ चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ जी पैन के अंदर, यानी कि हॉट पैन के अंदर, तो मैंने अपने हॉट पैन्स के हिसाब से इसका साइज़ रखा है। तो इस तरह से मैं अपनी तमाम सीखों को तैयार कर लूँगी। जितनी आपके पास तादाद सीखों की उस तरह से आप इस तरह से तैयार करके इनको रख सकते हैं। तो जी, दूसरी तरफ ची लिया था मैंने एक रफ़ हॉट पैन, क्योंकि यहाँ पे हम घर में बना रहे हैं तो हमारे पास कोयला नहीं है, तो हमने हॉट पैन को फुल हाई फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया था। और जो हमने सीखों को परो के रखा था ना, इसको इस तरह से हम हॉट पैन पे लगा देंगे और हाई फ्लेम पहले रखेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि हमारे जो कबाब है ना उनको अच्छी तरह से हीट लग जाए। उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम कर देना है। इनके मीडियम फ्लेम पे ही तमाम पकेंगे, हीट आएगी, उससे उससे इनका बेहतरीन सा कलर भी आएगा और लुक भी अंदर तक ये पक भी जाएँगे और लुक भी बहुत अच्छा-सा आएगा। तो इस तरह से हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको इनकी साइड्स भी चेंज करते रहेंगे कि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएँ। और देखें जी, मुझे माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट बाद ही अच्छा बेहतरीन सा हमारा कलर आना शुरू हो चुका है। लेकिन इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने लाज़मी पकाना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएँ ये और ऊपर भी बेहतरीन सा कलर आ जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं और बेहतरीन सा कलर भी आता गया है इन पे और पक भी चुके हैं। और देखें जी कितना ईज़िली ये उतर भी जाते हैं, यानी कि चिपकेंगे नहीं सीखों पे अगर आपने इसके अंदर चर्बी को यूज़ किया। चर्बी की वजह से ये जूसी और बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से तमाम कबाब्स को हम अपने रेडी कर लेंगे। ये रेसिपी यहाँ पे ही मुकम्मल होने वाली नहीं है। अगर आपको इतना ही प्रोसेस यानी कि अगर पसंद हो तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद हम इनको मज़ेदार और टेस्टफुल सा बनाएँगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए जी, ना ही टूटे हैं आपके सामने, ना ही ये बिखरे हैं, ना ही ये सीखों से गिरे हैं और बेहतरीन सा कलर देखें जी माशाल्लाह से। सेम प्रोसेस से मैं अपने तमाम सीख कबाब्स को रेडी कर लूँगी और 500 ग्राम कीमे में यहाँ पे मेरे सीख कबाब तकरीबन माशाल्लाह से 8 बनकर तैयार हुए थे। और देखें जी, दूसरा भी बैच हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आपके घर में कोई भी रफ़ पैन हो उसमें इस तरह से बना सकते हैं। अगर रफ़ पैन नहीं है तो तवे के ऊपर सीख रख के उसके ऊपर इस तरह से स्टे करते हुए आप इज़िली बना सकते हैं। तो देखिए जी, हमारे सीख कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, यानी कि इनका कलर और मज़ीद अगर सेम आप है ना बाज़ार जैसा करना चाहते हैं तो फ्लेम को किया है यहाँ पे हमने हाई, और सेम सीख में यानी कि अभी हमने उतारा नहीं और इसको इस तरह से स्कैन ले आएँगे, यानी कि लुक सेम इस तरह होगा जिस तरह से हमने इनको कोयलों पे बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे जी हमने ये हॉट पैन में बनाए हैं तो इनमें स्मोकी फ्लेवर तो आया नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने लिया है जी तवा, इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल को, और जो हमने सीख कबाब बना के रखे थे ना इनको इनको हम इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने स्मोकी फ्लेवर लाना है तो बहुत ज़बरदस्त सा इससे लुक भी आ जाएगा और स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा और खाने में बहुत लाजवाब से बनकर तैयार होंगे। ये फुल हाई फ्लेम किया हुआ है क्योंकि हल्का सा कलर ही देना है, क्योंकि यहाँ हमारे बिल्कुल कुक हुए हुए हैं सीख कबाब, तो इनको एक बार साइड से हम चेंज कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने वेजिटेबल कुछ कट कर ली थी, जिनमें शामिल हैं जी यहाँ पे प्याज, मोटा मोटा सा स्लाइस किया हुआ प्याज लिया था जी, टमाटर लिए थे, क्योंकि हमारा हॉट पैन जो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इनको इस पे शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें भी यूज़ की थी, जो बहुत सीख कबाब्स के साथ मज़ा देती हैं। फुल हाई फ्लेम है नीचे तकरीबन, और सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमने यहाँ पे कुक करना है। और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे कोयले को अच्छी तरह से मैंने दहका लिया था, इस पे शामिल किया जी थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल और कवर लगा देंगे 10 से 12 मिनट। इससे बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे सीख कबाब्स में।
माशाल्लाह से बहुत टेस्टफुल बने थे। ईद पे ये रेसिपी अपने घर में लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यानी कि ईद तो गुज़र चुकी है, मुख्तलिफ़ पकवान खा-खा के थक चुके हैं, तो एक बार इन सीख कबाब्स की रेसिपी लाज़मी अपने घर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ। और ये देखिए जी, बेहतरीन, इंतहाई टेस्टफुल और घर में बने हुए सीख कबाब बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, पराठे से के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।